स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये प्रश्न जो है ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में बराबर के बाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष, और बराबर की दाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं RHS यानी कि दायां पक्ष। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए संकेत दिया हुआ है। संकेत है वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि हमें इस प्रश्न में पहले LHS को सॉल्व करना है, फिर RHS को सॉल्व करना है। LHS को सॉल्व करने पे जितना आएगा उतना ही RHS को भी सॉल्व करने पे आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे LHS। अब LHS में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो देखिए, LHS में दिया हुआ है कॉसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। और आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको सबसे पहले साइन और कॉस के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले से ये तो साइन के रूप में है, लेकिन यहाँ ये कॉसेक A जो है ये साइन और कॉस के रूप में नहीं है। तो पहले इसको हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, फार्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, और यहाँ पे है कॉसेक A। तो इस कॉसेक A के स्थान पे हम 1 में साइन A लिख सकते हैं, तो लिख दिए। माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब है साइन A, तो लिखेंगे साइन A इंटू, अब है सेक A। तो देखिए, फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, और यहाँ पे है सेक A। तो सेक A के बदला में हम 1 में कॉस A लिख सकते हैं, तो लिख दिए। कहाँ से लिखे हैं? तो ये फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है। और माइनस में है कॉस A, तो लिख देंगे कॉस A। अब देखिए, ये साइन A जो है इसके हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए। फिर इस कॉस A के भी हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए। अब देखिए, ये जो है ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? साइन A और इस एक का एलसीएम देना होगा। तो साइन A और 1 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा साइन A। अब इस साइन A से इस साइन A को भाग देंगे तो 1 से कटेगा, यानी कि भागफल आ जाएगा 1। अब भागफल जितना आया उससे इस 1 को गुना कर देंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर इस 1 से इस साइन A में भाग देंगे तो साइन A से कटेगा, यानी कि भागफल हो जाएगा इसका साइन A। अब भागफल जितना आया उससे इस साइन A को गुना कर देंगे, यानी कि साइन A को साइन A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, A को यदि A से गुना करते हैं तो हो जाता है A², यानी कि बराबर को बराबर से गुना करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे साइन A को साइन A से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A। अब फिर इसको भी बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो इसके लिए कॉस A और 1 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा कॉस A।
अब कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस, फिर इस 1 से इस कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए से कटेगा, कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए सर्वसमीका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख दिए, बट्टा साइन ए है तो साइन ए इंटू, फिर देखिए सर्वसमीका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कोष्ट लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, यानी इस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब इसको बट्टा पर का गुना करेंगे, तो बट्टा पर के गुना करने के लिए देखिए यहाँ पे ये साइन ए है और यहाँ भी साइन ए है, तो ये साइन ए से इस साइन ए को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए क्या है, साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को हम साइन ए गुने साइन ए लिख सकते हैं, और इसमें यदि हम भाग देंगे साइन ए से तो ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, साइन ए बचेगा, तो यहाँ देखिए ये साइन ए से इसमें से एक साइन ए कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर ये वाला खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन ए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस ए से इस कॉस ए का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा कॉस ए, तो अब ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, तो एल एच एस को सॉल्व करने पे आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब आर एच एस को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस। अब आर एच एस में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, तो आर एच एस में दिया हुआ है 1 बट्टा में tan ए प्लस में कॉट ए, ये दिया हुआ है, तो पहले हम इस tan ए और cot ए को साइन और cos के रूप में बदलेंगे, तो देखिए tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टा में cos ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए बट्टा में cos ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है cot ए, तो cot ए का फॉर्मूला होता है cos ए बट्टा में साइन ए, तो लिख देंगे cos ए बट्टा में साइन ए, लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो है बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, cos ए और sin ए का एलसीएम देना होगा, तो cos ए और sin ए का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा cos ए इंटू साइन ए। अब इस cos ए से इस cos ए इंटू साइन ए में भाग देंगे, तो यहाँ देखिए cos ए इंटू साइन ए में भाग देंगे cos ए से, तो cos ए से cos ए कट जाएगा, भागफल आ जाएगा साइन ए। अब इस साइन ए से इस साइन ए का गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब फिर इस साइन ए से cos ए इंटू साइन ए में भाग देंगे, तो ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, भागफल आ जाएगा cos ए, cos ए से इस cos ए को गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए इस एक के हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो इसको हम 1 बट्टा में 1 लिख सकते हैं।
अब बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो सर्व समीका देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके बराबर में हम 1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए। बट्टा में है कॉस ए इंटू साइन ए, तो लिख देंगे। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का भाग करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको पहले बट्टा पर के गुना के रूप में बदलना होगा। तो बट्टा पर के गुना के रूप में बदलने के लिए बट्टा के ऊपर में जो भिन्न रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब देंगे गुना का चिन्ह, और बट्टा के नीचे जो भिन्न रहता है उसमें बट्टा के नीचे वाला संख्या यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा के ऊपर चला जाएगा, और बट्टा के ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब 1 को कॉस ए इंटू साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हर में 1 दे तो भी ना दे तो भी कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो RHS के सॉल्व करने पे कॉस ए इंटू साइन ए आया है। अब देखते हैं LHS को भी सॉल्व करने पे कॉस ए इंटू साइन ए ही आया है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हमें यही दिखाना था तो ये दिखा दिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड, और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए सिद्ध हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।